जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय आज मैं सो के जगी हूँ 4:30 में ही। आज मैं 4:30 में सो के जग गई हूँ और सुबह का अभी हो रहा है 4:30 और मैं जगी हूँ। तो आप लोगों को अभी मैं फ्रेश व्रेश होकर के आने के बाद, वैसे मैं सो के जगने के बाद ना हमारा अगर फ्रेश होने के लिए ब्रश व्रश करने के लिए ना एक रूम में छोटा सा बेसिन होता है ना, तो ठीक होता है। वैसे हमारे रूम में ना एक भी कहीं पे एक्स्ट्रा बेसिन नहीं है कि कभी फ्रेश व्रेश होने के लिए आज वो अच्छा होता है मुँह हाथ धोने के लिए। लेकिन हमारे रूम में ऐसा एक्स्ट्रा बेसिन नहीं है। आप लोगों को हमने हाउस टूर करवाया था, तो उस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रूम में कहीं भी एक्स्ट्रा बेसिन नहीं है। एक वही है जो कि किचन का सिंक है, जो कि मैंने उसी में मुझे सारा कुछ को मैनेज करना पड़ता है। और वो भी ना हम लोगों का जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था तो बहुत मुश्किल से ये भी रूम हम लोगों को मिला था। बहुत रूम ढूँढने के बाद भी ये रूम हम लोगों को मिला था। तो वैसे यहाँ पे ना यहाँ का इलाका उतना ज़्यादा हाई सोसाइटी का नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा रूम मिल जाए, ऐसा नहीं था। तो बहुत मुश्किल से ये भी रूम हम लोगों को मिला था। सो के जगने के बाद फ्रेश व्रेश हो कर के उसके बाद मैं आई, थोड़ा-सा बाहर में गई। वैसे मॉर्निंग में थोड़ा-सा बाहर में टहल-वहल करके आने से ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। खुशियाँ लाने का तरीका अपना खुद में होता है। अगर घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाने का तरीका अपने आप ढूँढना पड़ता है, खुद से ढूँढना पड़ता है। वैसे ना अगर सुबह जल्दी सो के जगे तो घर के बाहर में ना इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी हवा आती है, मौसम इतना सुहाना रहता है ना कि मन को सुकून सा मिलता है, मन को खुशी सा मिलता है, एक अलग ही सुकून सा मिलता है मॉर्निंग की हवा से। और तो इसीलिए ना मैं मॉर्निंग में जगना मैं भी जब से ये रूटीन को फ़ॉलो कर रही हूँ ना, मुझे खुद में अच्छा लगने लगा है और खुद में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ऐसा लग रहा है कि मेरा भी साथ कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि घर में खुशियाँ लाने का अपना तरीका होता है, किस तरह से आप घर में सारे काम को मैनेज करते हैं, तो उससे भी आपके घर में खुशियाँ आने का एक टिप्स हो माना जाता है। सबसे पहला टिप्स तो यही होगा कि खुशियाँ अगर घर में चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो आप घर में ना सुबह थोड़ा जल्दी जगने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि सुबह जल्दी जगने के बाद ना एक अलग ही सुकून, अलग ही राहत मिलता है। और मैं वैसे झाड़ू-वाड़ू लगा ली थी रूम में बाबू और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, उन लोगों को 6:30 में मैं जगाती हूँ। मैं झाड़ू लगाते-लगाते ना बाहर निकल गई हूँ। वैसे मैंने रूम के आगे जितना भी रहता है ना, वैसे हमारे रूम के आगे ना और भी 1-2 रूम है, लेकिन वो सारे रूम में ना अभी रेंटेड लगा नहीं है, खाली पड़ा है रूम। तो मेरे रूम के आगे जो भी जितना भी एरिया है ना, मैं सारे पूरे में ना झाड़ू लगा देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रूम के आगे हमारा ही है, तो गंदा अगर रहता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। भले ही हम रेंट में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रेंट में रहती हूँ तो सिर्फ मेरा रूम के ही अंदर साफ़ करना है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरा रूम के बाहर हमारा, जबकि बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा जगह, रूम से ज़्यादा मुझे बाहर ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ से वहाँ तक मुझे पूरा साफ़ करना पड़ता है। आप लोग अभी भी देख सकते हैं, अभी भी अच्छे से मौसम साफ़ नहीं हुआ है। और मैं झाड़ू लगाते बाहर निकली थी, तो बाहर में पूरा झाड़ू लगा करके उसके बाद बाहर में थोड़ा-सा घूम फिर करके फिर आ गई रूम। और अभी मैं फ्रिज से निकाल रही थी कोकोनट वाटर पीऊँगी, नारियल पानी पीऊँगी, क्योंकि इसमें ना मैं कुछ दिनों से नारियल पानी थोड़ा रेगुलर पी रही हूँ और वैसे भी इसमें ना बहुत फ़ायदे होता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। थोड़ा-सा पेट वेट साफ़ रहता है, अच्छा लगता है मुझे नारियल पानी कभी-कभी पीना रेगुलरली, कभी-कभी मैं पी लेती हूँ। इधर से कुछ दिनों से मैं रेगुलर पी रही हूँ। तो रात में ही लेकर के आते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि इतना सुबह-सुबह तो मार्केट जाना इम्पॉसिबल होता है। मॉर्निंग में सुबह स्कूल बाबू को लेके जाते हैं, लेकिन फिर उधर से आने में लेट होता है, तो मैं सुबह लेकर के पहले नारियल पानी पी लेती हूँ। तो फ्रेश व्रेश तो हम लोग हो ही गए थे, झाड़ू-वाड़ू लगा लिए थे। अभी भी सानवी को मैं नहीं जगाई हूँ और मैं आ गई थी। नारियल पानी पहले निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा-सा गिलास में निकाल के रख देंगे, क्योंकि फ्रिज में था तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा-सा निकाल के रख देंगे, उसके बाद फिर मैं पी लूँगी। और अगर अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं ना, तो आपको ये चीज़ तो एकदम मैनेज करना पड़ेगा कि आपके घर के फैमिली मेंबर जब सो के जगते हैं उससे आप 1 घंटा पहले ज़रूर जगें। क्योंकि उनसे अगर 1 घंटा पहले आप जगेंगे ना, तभी आप सारा काम को मैनेज कर पाएँगे। तभी तो वो भी जगेंगे, तो उनके जगने से पहले आप सारा कुछ कंप्लीट करके रखे होंगे, तभी आपका काम टाइम पे मैनेज होगा। नहीं तो अगर आप चाहेंगे कि साथ में जगे, सारा फैमिली मेंबर एक साथ जगे, और आपके घर में कभी भी काम टाइम पे मैनेज नहीं हो पाएगा। आपका घर भी आपको खुद में खुद ऐसा फ़ील होगा कि मेरा काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, मेरा काम कंप्लीट ही क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पूरा दिन काम लगा रहता है। और
ऐसा अगर पूरा दिन काम लगा रहे ना तो एकदम शरीर में एक अलग सा बोझ सा बना रहता है और सुकून भी नहीं मिलता। सुबह की थोड़ी सी भाग दौड़ होती है सुबह में, मॉर्निंग में, लेकिन सुबह की भाग दौड़ ना वो उस टाइम में मैनेज करने में ना बहुत ही पॉसिबल है, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन पूरे दिन अगर भाग दौड़ लगे रहे ना तो वो एकदम मैनेज नहीं हो पाता है। फिर मैं नारियल का पानी निकालने के बाद हस्बैंड को, तब तक बाबू को इधर जगा भी दिए थे। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कुछ भी नहीं करते हैं, सारा कुछ मैं ही करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका काम को सिर्फ मैं दिखाती नहीं हूँ कैमरा के सामने, क्योंकि वो भी जगते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देते हैं, वो भी कभी कभी कुछ कर लेते हैं। अभी जगे तो बाबू को ब्रश करवा के लाए, मुँह हाथ धुला के लाए, उसको फ्रेश व्रेश करवा के लाए, फिर उसके बाद मैं रेडी कर रही हूँ। और उसको खाना खिलाना, रेडी करना मेरा ही काम है। तो उसको रेडी करके स्कूल भेज देते हैं, तभी वो फिर मुझे अलग ही सुकून मिलता है। अगर वो स्कूल चली जाती है ना तो इस 2 घंटे में मैं बहुत सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, वो उस रूटीन को अगर फॉलो करे तो हमारा काम बहुत ही अच्छे से रेगुलरली मैनेज होता है और हमारा टाइम पे सारा काम निपट जाता है। मैं इस बात को बार बार बोलना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहला, अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपका रूटीन आपका रेगुलरली ख़राब है कि आप लेट से सो के जगते हैं, तो आप ना रूटीन को चेंज करने का कोशिश कीजिए। कुछ दिन आपको थोड़ा सा भीड़ लगेगा कि थोड़ा सा जगने में थोड़ा सा आलस होगा मॉर्निंग में, लेकिन एक अगर आप रेगुलरली हैबिट बना लेंगे ना तो आपको एक खुद में अलग ही महसूस होने लगेगा। अगर आप, वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग ना कहते हैं कि सुबह जल्दी जगने से ही हमारा सब कुछ अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है, हर चीज़ के लिए। ऐसा कहते हैं ना कि सूरज को आप जगाएं, ऐसा ना कि सूरज आपको जगाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप खुद में कुछ दिन आप ट्राई कीजिए तो आपको खुद में परिवर्तन फील होने लगेगा और अच्छा भी फील होने लगेगा। तो फिर मेरा बाबू स्कूल चले गई थी, तो इस रूम का तो बेड मैं बनाई नहीं थी, तो इस रूम का बेड को बनाने के लिए आ गई थी मैं। और क्योंकि इस रूम का, वैसे सारा रूम को तो मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, बस इस रूम का बेड को बाकी रहता है हमारा। तो इस रूम का बेड को ब्लैंकेट को फोल्ड करके बेड बनाना, अगर मॉर्निंग में बेड बन जाता है ना तो थोड़ा सा तो घर हल्का हो जाता है इससे भी। और एक दूसरी बात है कि अगर घर हमारा साफ़ सुथरा रहे ना तो इसमें भी हमारा घर में सुख शांति वृद्धि बरकत इससे भी बनी रहती है। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा अच्छे से नीट क्लीन रहे, अगर घर भी ही हमारा गंदा रहेगा तो हमारा माइंड भी हमेशा गंदा ही फील होने लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं लगेगा। अगर हमारा घर ही साफ़ सुथरा ना रहे तो हमारा माइंड कहाँ से फ्रेश फील होने लगेगा। क्योंकि घर अगर साफ़ होना, कहीं से भी आप आए, अगर घर अच्छा रहे ना तो मन में एक अलग सा शांति और सुकून मिलता है। तो आज मुझे बेडशीट को चेंज करना था, तो मैंने सोचा कि आज बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। बेडशीट को निकाल दिए हैं, उसको डाल देंगे डिटर्जेंट पाउडर में, तब तक वो भी साफ़ हो जाएगा, साथ में मेरा काम भी सारा निपट जाएगा। और फिर मैं इस बेड को भी बना रही थी, दूसरा बेडशीट को इसमें डाल दिए थे जो साफ़ किया हुआ बेडशीट था। मैं उसे रेगुलर नहीं था, 2 बेडशीट रखती हूँ रेगुलर यूज करने के लिए, और जो रहता है एक दो मैं ना ऐसे रख देती हूँ न्यू वाला, जैसे कि कभी कुछ होने को होता है घर में या कोई आने वाला रहता है तो वो न्यू वाला बेडशीट मैं डाल देती हूँ। वैसे रेगुलर यूज के लिए ना मैं 2 बेडशीट हमेशा रखती हूँ, ताकि एक गंदा हो तो दूसरा को डाल सकूँ। और तीसरी बात ये है, हमारे ये घर में सो के जगने के बाद आप घर का कोई भी फैमिली मेम्बर आपका घर से बाहर निकलता है। जैसे कि अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, या कोई घर से बाहर जाता है, हस्बैंड या कोई भी घर से बाहर जाते हैं, तो घर से सुबह सो के जगने से के बाद ना आप बासी घर में किसी को भी घर से ना निकालें। घर से निकलना ही अशुभ माना जाता है। इससे हमारा घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और सुबह सो के जगने के बाद सबसे पहले घर में अच्छे से झाड़ू लगा ले, चारों कोना का झाड़ू अच्छे से साफ़ सुथरा करके, उसके बाद घर के बाहर मेन दरवाजे के आगे थोड़ा सा पानी का छिड़काव तो ज़रूर करें, ताकि इससे भी हमारा घर में सुख शांति वृद्धि बरकत बनी रहती है। ये सब चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो आप खुद में फॉलो करके देखिए, आपको खुद में परिवर्तन होगा। मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ, आप 1-2 बार फॉलो करके ये सब रूल को आप देखिए, आपको खुद में परिवर्तन फील होने लगा। वैसे मैं झाड़ू लगा ली थी, बाबू स्कूल गई थी तो वैसे मेरा पूरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमारा इस रूम में ना होता ये है कि हस्बैंड और बाबू हमेशा सोए रहते हैं, तो मैं पहले जग करके झाड़ू जो लगाती हूँ ना, मेरा सारा घर तो वो सारा रूम में अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन इस रूम में ना मैं झाड़ू लगाती हूँ तो 1 फुट लाइट जला करके लगाती हूँ, तो उतना अंदर का कोना ना नहीं लग पाता है। तो इस रूम में ना कभी मैं सप्ताह में 1 दिन ना
थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ ताकि इस घर में भी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि बाबू सोई रहती है तो मैं लाइट ऑन अच्छे से नहीं करती और अंधेरा में ना अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए स्कूल तो चले गई थी, वो सारे झाड़ू वाड़ू तो मैंने बाहर पूरा झाड़ू लगा लिए थे, लेकिन इस रूम में ना थोड़ा सा सोचे कि आज जो बेड के नीचे ना कुछ दिन झाड़ू नहीं लगाओ तो अंदर में थोड़ा कचरा वचरा जम ही जाता है। और वैसे भी जिस घर में बच्चे हो ना तो कुछ कुछ बेड के साइड में जो थोड़ा सा होल रहता है ना, वो साइड में जो थोड़ा सा जगह रहता है, वो सारे जगह में ना कुछ कुछ कभी डब्बा कुछ कुछ गिरा वड़ा के वो सब भी गंदा दिखने लगता है। तो वो सारा को मैं निकाल के अच्छे से झाड़ू लगा रही थी और जो हमारा ड्रेसिंग था वो सबको मैं पोंछ रही थी ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए। और पूजा पाठ का सारा कुछ को सामान को ये सबको पोंछने के लिए ना मैं एक छोटा सा कपड़ा रखी हूँ, तो इसी ड्रेसिंग में ही रख देती हूँ ताकि जब टाइम मिले मैं वहाँ से कपड़ा निकाल के यहाँ पे पोंछ सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा इसमें अच्छे से थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करके साफ झाड़ू वाड़ू लगा करके इसको निकाल रही थी। और वैसे मैं रूम के बाहर भी झाड़ू पहले ही लगा दी थी, तो सारा कुछ तो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो और झाड़ू वाड़ू हो गया था, फिर मैं जा रही थी जो बेडशीट को निकाले थे तो वो सारे को मैं डाल दूँगी डिटर्जेंट पाउडर में। वैसे आप लोगों को मैं ये भी बात बताई हूँ कि घर का अपना बजट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं बताई हूँ। तो मैं वैसे फालतू का लाइट वाइट ना हमेशा हर जगह ऑन करके नहीं रखती हूँ, हमेशा लाइट ऑफ़ ही रखती हूँ। अधिकतर दिन भर तो हमारा लाइट रूम में ऑन ऑफ़ ही रहता है। अधिकतर हमारा खिड़की वो खोल देते हैं, खिड़की से जो रोशनी बाहर की जो रोशनी आती है ना वो उससे ही लाइट होता है। और जिस रूम में रहते हैं तो उस रूम में अगर लाइट का ज़रूरत पड़ता है तो उस रूम का लाइट को ही ऑन रखते हैं, और जिस रूम में नहीं रहते उस रूम का लाइट फ़ैन को मैं ऑफ़ करके रखती हूँ। उसके बाद मैं फिर चले गई थी बाथरूम में, सारे जो भी कपड़ा गंदा था मैं सारे कपड़ा को डाल दिए बाथरूम में डिटर्जेंट पाउडर में। तब तक हमारे डिटर्जेंट पाउडर में कपड़ा मिक्स हो रहा है, फूलेगा और फिर मैं बाद में साफ़ करूँगी। और फिर मैं आ गई थी फ्रिज में देखने के लिए कि क्या बनाऊँ। आज सब्ज़ी बनाने को सोच रही थी, क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ बैंगन था हमारे पास और टमाटर था, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ तो सोचे बैंगन ही निकाल लिए थे और देखते हैं बैंगन और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेंगे, किसी तरह से कुछ भी बनाना है। तो उतना डेली हम लोगों का ना टाइम इसमें भी निकल जाता है कि क्या बनाऊँ ये भी सोचने में थोड़ा सा निकल जाता है। और वैसे ना अधिकतर मैं ना रात में ही सोच करके भी रखती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है। ये चीज़ का भी रूटीन ना मैं रात में ही निकाल लेती हूँ कि क्या बनाना है कल। ये चीज़ अगर सोचा रहता है ना तो मॉर्निंग में उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है, नहीं तो सुबह ना खुद अकेले दिमाग खटाना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ और मैं समझ में भी नहीं आता है। मेरा प्रायोरिटी ना पहले ये रहता है कि हस्बैंड खाना खा कर के ऑफिस चले जाए। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि झाड़ू पोछा घर का साफ़ सफाई होने के बाद मेरा खाना बन करके हस्बैंड खा के ऑफिस चले जाए। उसके बाद जो हमारा थोड़ा मोड़ा काम होगा मैं वो सारे काम को निपटा के फिर नहा लूँगी। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है ना, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, मैं जिस दिन देखती हूँ कि मुझे आज सिंपल सा थोड़ा खाना बनाना है, खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उस दिन मैं ना नहा लेती हूँ पहले फिर खाना बनाती हूँ। लेकिन इधर से ना हमारा कुछ दिनों से मैनेज नहीं हो पाता है। पहले मैं अधिकतर ऐसा ही रेगुलर करती थी, लेकिन इधर से ना मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इधर से मैं अगर मेरा टाइम थोड़ा सुबह बचता है ना तो बाबू स्कूल जाती है तो उस टाइम में ना मैं उस 2 घंटे में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर टाइम है हमारे पास तो मैं वीडियो का जो एडिटिंग करना होता है ना तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा जो एडिटिंग का बाकी कुछ रहता है वो सारे काम को भी मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर बाबू स्कूल से आ जाती है ना तो मेरा वीडियो एडिटिंग करने में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, तो नहीं हो पाता है उस टाइम में। तो अगर वो सोई रहती है तभी फिर वीडियो को मैं एडिट कर पाती हूँ, नहीं तो जगी रहती है ना तो मैं वीडियो को एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। इसी के कारण मेरा सुबह थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हार्डफुल ड्यूटी हो जाता है मॉर्निंग में। और फिर खाना जब बन जाता है तो फिर हस्बैंड का ऑफिस स्कूल से बाबू को लेकर के आते हैं, तो फिर बाबू नहाते के आती है स्कूल से पापा के साथ, तो उसको फिर रेडी वेडी करना, फिर उनको खाना खिलाना, हस्बैंड को खाना खिलाना, ये सारे ड्यूटी में लगी रहती हूँ। टाइम पे फिर मैनेज करना होता है। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो हस्बैंड भी गुस्सा करने लगते हैं कि मुझे टाइम पे ऑफिस जाना है, लेट हो जा रहा है मेरा हमेशा। तो ये भी चीज़ नहीं है ना कि हमेशा लेट कर दो तो अच्छा, ये भी चीज़ नहीं होता है। तो बहुत जल्दी में मैं सारा खाना को निपटा लिए थे और खाना भी बन गया था हमारा। फिर जो किचन की साफ़ सफाई था वो सब करके बर्तन जो भी था वो बर्तन को मैं पहले धो लेती हूँ। और हस्बैंड नहाने के लिए चले भी गए थे बाबू को लेकर के। मैं वैसे ना सानवी को स्कूल मॉर्निंग में 7 बजे नहला के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि उतना सुबह जाती है ना तो तबीयत ख़राब हो जाता है, सर्दी वर्दी पकड़ लेता है। वहाँ से आती है फिर 9 बजे 9:30 बजे पापा के साथ नहाती है। तो अभी 9:30 हो रहा है, 9:30 पौने 10 होने को है और हस्बैंड नहाने गए हैं बाबू को लेकर के। और मैं जो भी बर्तन है वो सारा को मैं धो लेती हूँ। वो सारा को धो करके फिर बाबू आएगी उसको रेडी करूँगी।
और ये चौथी बात मैं ये बता रही हूँ, 3 बात तो मैं बता चुकी हूँ और ये चौथी बात है। हमारी चौथी बात ये बता रही हूँ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या-क्या बात बताया है आपको घर में सुख, शांति, वृद्धि, बरकत के लिए क्या-क्या बात बताया। क्या आप लोगों ने हमारा वीडियो को नोटिस करके समझा या देखा या नहीं देखा? अगर आप लोग फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो ही समझ में आएगा कि क्या क्या मैंने बताया है। नहीं तो अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बताया। और चौथी बात हमारा ये है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ना ये होना चाहिए कि हमें घर में हमारे घर का काम किस तरह से मैनेज करना है। सबके घर का रूटीन अलग होता है, हमें किस तरह से मैनेज करना है कि हमारे घर में सब कुछ सही समय पर सही टाइम पे हो सके और हमें खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ, खुद के लिए भी थोड़ा केयर कर पाऊँ। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद सही रहेंगे ना तभी पूरा फैमिली भी सही रहेगा। अगर खुद ही बीमार पड़ जाएंगे ना, खुद ही को कुछ हो जाएगा ना, तो कोई भी सही नहीं रहेगा, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, घर का पूरा फैमिली का हालत ही बिगड़ जाएगा, घर का हालत ही ज्योतियों हो जाएगा। तो इसलिए खुद को भी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप अपने घर को केयर करना चाहते हैं, जितना अपना फैमिली मेम्बर को केयर करना चाहते हैं, उतना अपना खुद को भी केयर कीजिए, खुद का भी ध्यान रखिए। आपको जब टाइम मिलता है खा लीजिए, आपको जब टाइम मिलता है जो करने का आप टाइम के अनुसार से आप अपना काम को मैनेज भी कीजिए, अपना खुद का भी केयर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं चौथी बात बताना भूल ही गई बात में। चौथी बात ये है कि आप अपने घर के आगे ना, घर के मेन दरवाज़ा में एक स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं और सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, सिंदूर और सरसों का तेल से ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें टीका ज़रूर लगा करके रखें घर के मेन दरवाजे में। ये सब भी बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा होता है, ये सब मानना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों का कहना है, जो कि बड़े बड़े पंडित और महात्माओं का ये सब चीज़ मानना होता है। तो ये सब चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, तो सोचिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मेरा सब कुछ हो गया था, तो हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, बाबू को भी मैं रेडी कर दी थी। आप लोगों ने देखा कि मैं पोछा लगा रही थी, तो बाबू बोल रही थी मुझे दे दो पोछा लगाने के लिए, उसको तो मैं दे दी थी। फिर इधर मेरा हलवा, वैसे नाश्ता में आज हलवा बनाई थी, बाबू को लंच बॉक्स में हलवा ही दिए थे, तो बना था तो लेकिन मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि काम में इतना बिजी हो गए थे ना, बस कोकोनट वाटर ही पिए हुए थे, इतना बिजी हो गए थे। बाबू जब पोछा ले ली मेरा, तो थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं उस टाइम में ही हलवा को खा लिए, क्योंकि खुद का भी केयर करना ना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आप अपने फैमिली मेम्बर का और घर का केयर करते हैं। तो खुद का केयर भी करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा टाइम बचा तो मिला, तो मैं हलवा को खा ली तब तक, और फिर हमारा खाना बन गया था तो मैं नहा करके आ गई। और हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैं नहा करके आई थी, सॉरी आपको बताना भूल गई, क्योंकि हस्बैंड को मैं पहले खाना खिला दिए और बाबू को भी खाना खिला दी थी। बाबू हस्बैंड खा रहे थे तब तक मैं बाबू को भी खिला दी। हस्बैंड खा के ऑफिस चले गए, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उसके बाद हमारा कोई काम होता है। तो मैं उसको ऑफिस भेज दी थी, फिर मैं नहाने गई थी, और उसके नहाने के आने के बाद मैं फिर रेडी वेडी हो करके, थोड़ा सा तो रेडी वेडी होना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। सुहागन औरत का तो बहुत कुछ होता है नियम, और एक वीडियो मैं ये भी बनाऊंगी कि सिंदूर हम लोगों को कैसे लगाना चाहिए, क्या क्यों लगाना चाहिए, क्या लगाने का, ये सब भी बात मैं बताऊंगी एक वीडियो में। और फिर उसके बाद रेडी वेडी हो करके मैं फिर खाना खाने के लिए चली गई थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारा वीडियो कैसा लगा। टाटा बाय।